वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार क्लिक करके देख लीजिए। एक जो बहुत बड़ा डाउट बहुत सारे छात्रों का लगातार आ रहा है कि हम यहाँ पर शिक्षा विभाग या कल्याण विभाग दोनों में से किस पर क्लिक करें, क्या दोनों पर क्लिक करें, किसको कहाँ पर क्लिक करके फॉर्म भरना चाहिए, डिटेल में बात करेंगे। इसका मतलब क्या है भी मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ ऐसे डाउट हैं जो लगातार छात्रों को परेशान कर रहे हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन अभी तक रिक्तियों के बारे में जानकारी नहीं आई है कि कुल कितनी रिक्तियां हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई, इस वजह से इस बार और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ गया है। सबसे पहली चीज़ कि इस बार 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 हर लेवल की भर्ती है, क्लियर है, और दो विभागों से भर्ती है। पहला विभाग है शिक्षा विभाग और दूसरा है कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का विद्यालय, यानी कि SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये दो विभाग से भर्ती है। फॉर्म भरने के लिए आपको शिक्षा विभाग वाले ऑप्शन पर टिक करना ही होगा, बिना इस पर टिक किए आप फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों, जो वैकेंसी होती है मेनली वो शिक्षा विभाग में ही होती है, यहीं पर ज़्यादा पद होते हैं। कुछ पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको शिक्षा विभाग पर हर हाल में क्लिक करना होगा, नहीं तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो पहला चीज़ ये हुआ कि शिक्षा विभाग के लिए आपको फॉर्म भरना ही होगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कल्याण विभाग के लिए भी फॉर्म भरना, तो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करके इस विभाग के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका एक ही होता है, उसी पेपर से दोनों विभागों की मेरिट बनती है, ठीक है। जहाँ पर पद कम होगा वहाँ पर मेरिट ज़्यादा जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी सेलेक्ट कर देंगे। तो ये तो रही कुछ बेसिक जानकारी। अब जैसे मान लेते हैं कि आप 1 to 5 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास या तो DLED होगा या तो BLED होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना प्रशिक्षण चुनना होता है, B.Ed है, B.Ed M.Ed है, BLED है, DLED है। तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। फिर पात्रता दक्षता या केवल दक्षता, तो यदि आप CTET BTET STET पास हैं तो आप पात्रता दक्षता पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये केवल दक्षता के लिए है। बिहार में जो नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, दक्षता परीक्षा दिए हैं, उनके लिए वाला ऑप्शन है, ठीक है। CTET BTET और STET वालों के लिए पहला वाला ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए, यदि आप 1 to 5 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास CTET या BTET का पेपर 1 सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने का मतलब है कि आप 1 to 5 के लिए फॉर्म भर रहे हैं। अब 1 to 5 में आप शिक्षा विभाग के लिए तो फॉर्म आपको भरना ही है, ऐसे में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कल्याण विभाग के लिए भी फॉर्म भरना, तो आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन पर टिक कर देंगे, और जो भी ऑप्शन आप टिक करते हैं जब आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो जाकर वो वेबसाइट पर अपडेट होता है। तो मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, तो देखिए अब यहाँ पर आ गया पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो 1 to 5 का यहाँ पर पोस्ट आया, यहाँ पर आप टिक करेंगे और आप 1 to 5 के लिए फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना विषय बताना होगा, 1 to 5 उर्दू, बांग्ला या सामान्य, किससे आप फॉर्म भर रहे हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसी के लिए आप आवेदन करेंगे। अब यदि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाऊं, यदि मैं यहाँ पर शिक्षा विभाग वाला टिक मार्क हटा दूं, तो देखिए यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो बिल्कुल ये क्लियर है कि शिक्षा विभाग पर टिक आपको करना ही होगा, शिक्षा विभाग के लिए आपको आवेदन करना ही होगा, तो ही आप आगे फॉर्म भर पाएंगे। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल आपके सामने चीज़ें हो रही हैं, बिना शिक्षा विभाग पर टिक किया फॉर्म भर ही नहीं सकते। शिक्षा विभाग के साथ आप चाहें तो कल्याण विभाग के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। अब जब रिक्तियां हमें पता होती तो उसके हिसाब से आप फैसला ले सकते थे, लेकिन रिक्तियों के बारे में जानकारी है नहीं कि शिक्षा विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, कल्याण विभाग में क्या रिक्तियां हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों विभागों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों जगह टिक लगाया, तो ये 1 to 5 का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल गया। ये तो मैंने बताया आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पर टिक लगाया था। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न 9-10th में है, अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। 6 to 8 के लिए भी बिल्कुल सेम है, जैसे 1 to 5 का था वैसे बिल्कुल 6 to 8 का भी है। जैसे हम 1 to 5 से टिक मार्क हटाकर CTET BTET पेपर 2 पर क्लिक करते हैं, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी। शिक्षा विभाग के लिए आपको टिक करना ही होगा, साथ ही साथ आप चाहें तो कल्याण विभाग पर भी टिक लगाकर आप दोनों विभागों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं शिक्षा विभाग हटा दूँ अगर, तो आप यहाँ पर देखेंगे पोस्ट अप्लाइड में कुछ आएगा ही नहीं, तो आपको शिक्षा विभाग के लिए तो आवेदन करना ही होगा हर हाल में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर CTET BTET पेपर 2 से ऑप्शन हटाकर करते हैं
एस्टेट पर। आप चाहें तो सभी पर कर सकते हैं, एक से अधिक पोस्ट के भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक एक पोस्ट का देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। तो हमने यहाँ पर देखिए एस्टेट पेपर 1 पर टिक कर दिया। ऐसे में आप 9-10 के लिए आवेदन करेंगे, आपको एस्टेट का डिटेल देना होगा, और सीटेट पर करेंगे तो उसका डिटेल देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कंडीशन वही है कि सिर्फ कल्याण विभाग पर होगा तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, पोस्ट अप्लाइड में ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको शिक्षा विभाग पर भी टिक करना होगा। और जब तक आप डेट ऑफ बर्थ दोबारा से नहीं डालेंगे वेबसाइट अपडेट नहीं होगी। देखिए जब आपका शिक्षा विभाग पर भी टिक होगा तो ही जाकर आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। शिक्षा विभाग के साथ आप कल्याण विभाग के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कल्याण विभाग के लिए आवेदन नहीं होगा। अब यहाँ पर 9-10 में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए। 9-10 में क्या है कि शिक्षा विभाग के तहत ही 2 प्रकार के पद हैं। एक आपका स्पेशल स्कूल टीचर का पद है, विशेष विद्यालय में शिक्षक की भर्ती है, और एक आपका 9-10 के जो सामान्य टीचर होते हैं शिक्षा विभाग के ही अंतर्गत ये भी पद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे, किनको कहाँ पर क्लिक करना है ये हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए जो स्पेशल स्कूल टीचर की वैकेंसी है क्लास 9-10 के लिए, इसमें सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका बीएड स्पेशल एजुकेशन में होगा। यदि आपका नॉर्मल वाला बीएड है तो आप स्पेशल स्कूल टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और यदि आपका बीएड स्पेशल है तो आप स्पेशल स्कूल टीचर के एलिजिबल हैं ही हैं। आप जो सामान्य सीटें होती हैं माध्यमिक की 9-10 की, आप उसके लिए भी एलिजिबल रहते हैं, आप दोनों जगह पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो यदि आपका सामान्य बीएड है, स्पेशल वाला नहीं है, तो ऐसे में आप स्पेशल स्कूल टीचर के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको यहाँ पर सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि क्लास 9-10 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट दिस ऑप्शन फॉर जनरल सब्जेक्ट। सिर्फ जो जनरल सब्जेक्ट हैं, सामान्य विषय हैं, उसके लिए ही सिर्फ आप आवेदन कर रहे हैं, नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन। आप विशेष विद्यालय वाले पदों के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास बीएड स्पेशल है ही नहीं, तो आपको सिर्फ यहीं पर टिक करना होगा। आपको अपना विषय बताना होगा कि आप किस विषय से आवेदन करेंगे और आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन यदि आपका बीएड स्पेशल वाला है तो आपके पास ऑप्शन है, आप स्पेशल स्कूल टीचर के साथ सामान्य 9-10 विषयों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर टिक करके जो सामान्य विषय होता है उसके लिए आप आवेदन कर लेंगे, अपना विषय यहाँ से चूज करके, और 9-10 स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भर्ती है अब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर टिक करेंगे, अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करेंगे कि आपकी विशेषज्ञता किस दिव्यांगता में है, फिर आपको अपना विषय यहाँ पर बताना होगा, और ऐसे में आप दोनों पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये दोनों जो पद हैं ये शिक्षा विभाग के ही अंतर्गत हैं। कल्याण विभाग के लिए अलग से कोई ऑप्शन नहीं है, बस आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, आप इस पद के लिए भी कंसिडर कर लिए जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब बात कर लेते हैं 11th-12th के लिए। ऐसे में आपके पास एस्टेट का पेपर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सामान्य विषय हैं उसके लिए ही भर्ती है 11th-12th में, उच्च माध्यमिक में। यहाँ पर कोई स्पेशल स्कूल टीचर की वैकेंसी नहीं है। स्पेशल स्कूल टीचर की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 9-10 में ही है, बाकी कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर भी सिंपल से वही बात है, शिक्षा विभाग के साथ आप चाहें तो कल्याण विभाग के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहेंगी। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देनी थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।